आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी जो वीडियो हैं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। अब आज के इस एपिसोड में हमारा जो टॉपिक है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के है। कांग्रेसी जो नेता हैं उनका सत्ता स्वार्थ और सिर फुटवल आखिर पार्टी को कहां तक लेकर के जाएगा, ये सबके सामने है। सबको मालूम है कि देश की आज स्थिति क्या है। भारतीय लोकतंत्र है वो पिछले 7 साल में कमज़ोर हुआ है। लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं देश की, वो चरमरा चुकी हैं। यानी केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कमज़ोर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लोकतंत्र जिंदा कैसे रहता है, ये चीज़ सबको मालूम है कि लोकतंत्र के अंदर जहां लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य भूमिका होती है, वहीं मजबूत प्रतिपक्ष और मीडिया, जागरूक जनता की भी प्रमुख भूमिका होती है। यानी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूती से संचालित करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार के साथ साथ में प्रतिपक्ष, मीडिया संस्थान और जागरूक जनता, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसका एक तरह का एक छत्र राज है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी की केंद्र में सरकार है। लेकिन सामने जो 3 चीजें हैं, प्रतिपक्ष, मीडिया और जागरूक जनता, जनता के अंदर जात और धर्म का एक ध्रुवीकरण करके, सांप्रदायिक जहर भर करके और एक बड़े पैमाने पे लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई है, लोगों का दिमाग खराब करने की कोशिश की गई है सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक तत्वों ने। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सांप्रदायिक तत्व हैं वो ज़्यादातर वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो जाहिर है सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती रहती हैं। अब बात प्रतिपक्ष की। प्रतिपक्ष, हकीकत यह है कि हमारे देश के अंदर जो प्रतिपक्ष है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो एक तरह की नए के बराबर हैं। वो बिखरी हुई हैं, उनकी ताकत है वो बिखरी हुई है। उनके अंदर खुद के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है वो नए के बराबर है। यही हाल मीडिया का है, पत्रकारों का है, जो अपने सवाल हैं लोकतंत्र को जिंदा रखने के संदर्भ में उस बेबाकी से नहीं उठा रहे हैं जिस बेबाकी से उठाना चाहिए। यही वजह है कि हमारे देश में लगातार लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। अब प्रतिपक्ष की जो पार्टियां हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी, जाहिर सी बात है, जिसके सांसद कम हैं, जिसकी राज्यों में सरकारें भी कम रही हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो नाम की हो, सबसे बड़ी प्रतिपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, जो 125 से अधिक साल जिसको बने हुए हो गए हैं, जिसका 50-55 साल देश पे एक छत्र राज था। आज वो पार्टी है पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो कमजोर हुई है उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो अपने सत्ता स्वार्थ के लिए वो आपस में सिर फुटवल कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, अपने नेताओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब कि जब उस पार्टी का देश में एक छत्र राज हुआ करता था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब 1985 में प्रधानमंत्री बने, 400 से ऊपर लोकसभा की सीटें आई, उनकी जो ऐतिहासिक बहुमत था, उस पार्टी के पास आज 50-55 सांसद बचे हैं। जिस पार्टी की हर राज्य में सरकार थी, आज 3-4 राज्यों में सरकार बची है। उस पार्टी के नेता ऐसी स्थिति के बावजूद आपस की सरफुटवल
खींचतान और उनका सत्ता स्वार्थ है, उसने उस पार्टी को बर्बाद कर दिया है। नेताओं के ऊपर जो कंट्रोल करने का काम पार्टी नेतृत्व का, जिसे पार्टी आलाकमान कांग्रेस में कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, सबके सामने है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जो परिवार है, उसमें भी आप कहने को उसको नेहरू परिवार कह दें, गांधी परिवार कह दें, लेकिन मैं साफ यहां कहना चाह रहा हूं कि वो राजीव गांधी का एक परिवार है जो कांग्रेस पार्टी का आला कमान है। और आला कमान का जो नेतृत्व है वो पार्टी में कमजोर हो चुका है, ये जगजाहिर है। हालात पार्टी में ये हैं कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उस बेबाकी से केंद्र सरकार की आलोचना भी नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने दुनिया भर के उल्टे सीधे काम किए हैं, करप्शन फैलाया है, करप्शन किया है, वो डर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके पिछले 7 साल में बीजेपी में चले गए हैं। दर्जनों विधायक, सांसद स्तर के लोग हैं, वो बीजेपी में चले गए हैं। और खुद राहुल गांधी जो पार्टी के एक तरह से कर्ता धर्ता हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और आज भी पर्दे के पीछे से राहुल गांधी ही पार्टी को संचालित कर रहे हैं। उन्होंने गत दिनों कहा है कि जो आरएसएस से डर रहे हैं वो पार्टी छोड़ के आरएसएस में चले गए हैं, और कांग्रेस पार्टी को डरने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। उनका इशारा सीधा सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ था। अब इन नेताओं की जो लड़ाई है, उस लड़ाई की वजह से, इनके स्वार्थ की वजह से, आप देखिए कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उन अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार का खात्मा हो गया, एक तरह का पार्टी का खात्मा हो गया। आपके सामने है कि पिछले 30 साल के अंदर यूपी के अंदर, बिहार के अंदर आज कांग्रेस के नाम लेने वाले लोग नहीं बचे हैं। वहाँ कांग्रेस है वो हाशिए पे लग गई है, चौथे और 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। देखते देखते हमारे सामने एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनकी टीम के नेतृत्व में उभरी, और उसने वहाँ से कांग्रेस के पंजे उखाड़ दिए। दिल्ली से जो 15 साल की कांग्रेस की जो सरकार थी उसको उखाड़ दिया, और कांग्रेस का एक तरह से दिल्ली से खात्मा हो गया। हमारे सामने हरियाणा, जहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, बड़ा वजूद नहीं था, वहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस सरकार को उखाड़ दिया, और वहां से भी एक तरह का कांग्रेस है वो बहुत कमजोर हो गई। महाराष्ट्र और केरल जो अभी चुनाव हुए हैं कुछ महीनों पहले ही, वहां केरल के अंदर 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार और 5 साल लेफ्ट नेतृत्व की सरकार बना करती थी, वहां भी कांग्रेस का इस बार सफाया हो गया, और लेफ्ट नेतृत्व की सरकार है एलडीएफ की, वो रिपीट हो गई। बंगाल, जहां से कांग्रेस को कुछ उम्मीद लग रही थी, बंगाल में कांग्रेस जीरो हो गई, सिमट गई। आसाम, जिससे कांग्रेस को उम्मीद लग रही थी, वहां भी वो बुरी तरह हार चुकी है। गुजरात, जहां बरसों से हार रही है, कांग्रेस के पास जो सामान बचा है, जो कांग्रेस को, मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है विपक्ष के अंदर, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस का एक तरह से खात्मा हो चुका है, कांग्रेस का धरातल पर वजूद खत्म हो गया है। जिसके कारण दो हैं कि कांग्रेस के अंदर बड़े पैमाने पे जो नेता हैं वो करप्ट हैं, उन्होंने अपने सत्ता के दौरान करप्शन किया है। वो केंद्र सरकार यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से डर रहे हैं, इसलिए जनता की आवाज़ है वो रोड पे नहीं उठा सकते। उनमें संघर्ष करने का, जनता के हितों के लिए लड़ने का मादा नहीं है कांग्रेस के नेताओं में। कांग्रेस में कार्यकर्ता नाम की चीज नहीं है, वहां हर दूसरा और तीसरा आदमी नेता है, सबको टिकट चाहिए, सबको पद चाहिए। छोटे से कार्यक्रम अगर कांग्रेस में होता है जिसमें 200-500 लोगों का हो, वहां जो आदमी आते हैं कांग्रेस के अंदर कुर्ता पजामा पहन करके, उसमें आधे से अधिक ये चाहते हैं कि मैं मंच पे बैठ जाऊं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता कम हैं और नेता अधिक हैं। अब जो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का वजूद है, जिसमें पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गत वर्ष मध्य प्रदेश में
कांग्रेस के लोगों की वजह से, कांग्रेस के विधायक जो बिक चुके, कांग्रेस के बड़े नेता वहां बिक चुके, उन्होंने पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया और कांग्रेस की सरकार उन्होंने अपने लालच में गिरा दी। इससे पहले कर्नाटक के अंदर जो जनता दल, सेकुलर और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, वो कांग्रेस के नेताओं के स्वार्थ के कारण गिर गई। आज इस टाइम जो अगर बड़े राज्यों के तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार 3 राज्यों में है, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। सबके सामने है कि तीनों राज्यों में जम करके सिर फुटवल चल रही है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री स्तर के जो दूसरे नेता हैं, वो मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, अपने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत का झंडा थामे हुए हैं। पंजाब के अंदर अभी 2 या 3 दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी प्रमुख बनाया। वहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और उन दोनों की कोई बातचीत नहीं है। अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पे आलाकमान को कह दिया कि जब तक खुलेआम सार्वजनिक तौर पे सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे, जो आलोचना उन्होंने की है, उस आलोचना के मामले में जो सोशल मीडिया पे उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ जो आलोचना की चीजें लिखी हैं, उनको हटाएंगे नहीं, तब तक वो उनसे बात नहीं करेंगे। यानी 3 दिन हो गए पीसीसी के जो नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बनकर के पंजाब में चले गए और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहां के नए पीसीसी चेयरमैन नवजोत सिंह सिद्धू हैं। उनकी 3 दिन में कोई बातचीत नहीं हुई। हुआ ये कि दोनों खेमे अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर अमृतसर में पिछले 2 दिन से करीब 65 विधायकों और बड़े नेताओं और पूर्व सांसदों से मिल चुके हैं। उन्होंने 21 जुलाई को इन बड़े नेताओं के जुलूस के साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। ये हाल है पंजाब का, जहां चंद महीनों बाद अगले साल विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में यही हाल है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके बारे में खबर है कि वो पिछले 2 महीने से आलाकमान के संपर्क में नहीं है। यानी पार्टी का नेतृत्व है, उस नेतृत्व के संपर्क में अशोक गहलोत नहीं है, उनका फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, ऐसी खबर है। और इसके लिए कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत ने अपने जो डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने तक मैं कोरोना से ठीक हो चुका हूं, लेकिन कोरोना की वजह से किसी से मिल नहीं पाऊंगा, ऐसी डॉक्टरों ने सलाह दी है। शायद भारत में किसी भी कोरोना पेशेंट को, यानी कोरोना से ठीक होने के बाद आफ्टर कोरोना, किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर ने ऐसी सलाह नहीं दी होगी कि वो ठीक हो गया लेकिन 2 महीने तक किसी से मिले नहीं। ये मात्र पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे कोरोना पीड़ित, कोरोना पेशेंट रहे हैं जिनको डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वो अगले 2 महीने तक किसी से मिले नहीं। कम से कम ऐसे विद्वान डॉक्टरों का भी नाम उजागर अशोक गहलोत को करना चाहिए। न उन डॉक्टरों ने किसी ने सलाह दी है, सीधा सीधा एक राजनीतिक हरबा है ये कि इस रिपोर्ट के आधार पे कि मैं 2 महीने किसी से मिलूं नहीं, न मुझसे किसी को संपर्क करना पड़ेगा, न मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, न मैं किसी से मिलूंगा और मेरी सत्ता मेरी मर्जी से चलाऊंगा। पिछले साल कांग्रेस के जो डिप्टी सीएम थे राजस्थान में, पीसीसी के अध्यक्ष थे सचिन पायलट, उनके नेतृत्व में 18-20 एमएलए हैं, वो दिल्ली चले गए। पार्टी में बगावत हुई, पीसीसी के चेयरमैन के अध्यक्ष पद से पायलट को बर्खास्त कर दिया, डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त कर दिया। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, राजद्रोह का मुकदमा, भ्रष्टाचार का मुकदमा, जिसमें न कोई विशेष तौर पे जांच हुई, न किसी को कोई सजा मिली और बाद में उसमें समझौता हुआ। गहलोत की सरकार गिरते गिरते बच गई।
उस समझौते के अंदर एक समझौता समिति बनाई और उस समझौता समिति की सिफारिश है वो साल भर हो गया, उसकी कोई भी सिफारिश लागू नहीं हुई। यानी नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और नए सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, सचिन पायलट के लोग हैं, उनका राजनीतिक नियुक्तियां मिली उनको। यानी अशोक गहलोत और अमरिंदर सिंह हैं, जो दोनों 70 बसंत देख चुके हैं, 70 के पार हो चुके हैं, वो दोनों सत्ता का मोह नहीं छोड़ना चाहते, नई पीढ़ी को सत्ता सौंपने के लिए तैयार नहीं है। जबकि कांग्रेस का हाल यह है कि पूरे देश से उसका एक तरह से सफाया हो चुका है। ये चीजें जो कांग्रेस को जो कमजोर कर रही हैं, और मैंने शुरू में बताया कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। 2023 में तय टाइम पे राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे, तो 2023 के नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हैं। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में है, यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव हैं, और लोकसभा के चुनाव तय टाइम पे होंगे तो 2024 में है। लेकिन कांग्रेस जो विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर एक मजबूत गठजोड़ बनाए, जनता के हितों के लिए जमीन पे आके कांग्रेस के कार्यकर्ता और विपक्षी पार्टियों के सहयोगी कार्यकर्ता जमीन पे आकर के जनता के लिए लड़ें, ऐसी ताकत बनाने के लिए, ऐसी रणनीति बनाने के लिए, ऐसा माहौल बनाने के लिए कांग्रेस के अंदर कोई तैयार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो सफेद पोस्ट लोग बैठे हैं वो सब के सब सत्ता के स्वार्थी हैं। सबको पद चाहिए, सबको टिकट चाहिए, सबको मंत्रिमंडल चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियां चाहिए। किसी को न लोकतंत्र से मतलब है, किसी को न जनता से मतलब है, किसी को न अपनी पार्टी से मतलब है। अगर अपनी पार्टी से मतलब होता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं जाते। अगर अपनी पार्टी से मतलब होता तो अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू के मुद्दे के ऊपर पार्टी का ये हाल नहीं करते। अगर अपनी पार्टी से मतलब होता तो सचिन पायलट के मुद्दे पर अशोक गहलोत अपनी पार्टी का ये हाल नहीं करते। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? ये नेतृत्व की कमजोरी से हो रहा है। लेकिन अब खबरें ये हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मामले में नेतृत्व ने जो शक्ति दिखाई है, वैसी ही शक्ति वो राजस्थान में भी दिखाने की तैयारी कर रहा है। यानी पार्टी नेतृत्व है, इसके पार्टी नेतृत्व का मतलब सीधा सीधा है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इन लोगों ने ठान लिया है कि पार्टी किस राज्य में आए, किस राज्य में जाए, कितनी कमजोर हो, कितनी मजबूत हो, ये अपनी जगह है। लेकिन आला कमान का कोई फोन रिसीव नहीं करे, आला कमान का कोई हुक्म नहीं माने, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या अशोक गहलोत हो या कोई और हो। ये मैसेज एक तरह से सही भी है कि जब तक मजबूत नेतृत्व नहीं हो तो पार्टी बंधी रहना मुश्किल है। कांग्रेस के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि देश के अंदर लोकतंत्र की जो स्थिति हो रही है उसको बचाने के लिए उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, जनता के हितों के लिए रोड पे आकर के लड़ना चाहिए। लेकिन वो तो सत्ता स्वार्थ के लिए, टिकट के लिए, राजनीतिक नियुक्ति के लिए, मंत्रिमंडल के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ टवल कर रहे हैं, खींचतान कर रहे हैं, जुतम बेजार कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।